जाने माने एक्टर आलोकनाथ बीते साल काफी सुर्खियों में बने हुए थे। हैशटैग मीटू मूवमेंट को लेकर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं अब एक बार फिर वो लाइमलाइट में बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें उनके साथ आलोकनाथ नजर आ रहे हैं। ट्रेलर के आते ही लोगों ने आलोकनाथ और अजय देवगन दोनों को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब अजय देवगन से इस बारे में पूछा गया था तो उनका कहना था कि फिल्म की शूटिंग उन पर आरोप लगने के काफी पहले पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि इस बारे में बात करने के लिए ये सही जगह नहीं है। वहीं अब लीजिए तनुश्री दत्ता फिल्म के मेकर्स अजय देवगन पर भड़क उठी हैं। उन्होंने अजय देवगन को आलोकनाथ के साथ काम करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सिनेमा जगत झूठों, शो ऑफ करने वालों और पाखंडियों से भरा है। आलोकनाथ पर गंभीर आरोप सामने आने के बाद फिल्म में आलोकनाथ से सीन्स को दोबारा से रीशूट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने रेपिस्ट आलोकनाथ को फिल्म का हिस्सा बनाए रखा। तो देखा आपने, तनुश्री का कहना है कि अजय चाहते तो चुपचाप आलोकनाथ को रिप्लेस कर उनके सीन्स को रीशूट कर सकते थे। बता दें कि मीटू मूवमेंट के दौरान एक्ट्रेस विनीता नंदा ने आलोकनाथ पर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद से वो फिल्मों से दूर थे। लेकिन अब एक बार फिर वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि तनुश्री के इस बयान पर अजय देवगन कैसे रिएक्ट करते हैं। So we've just I've just given my statement now. Yeah. क्या हुआ, पुलिस ने क्या कुछ पूछताछ की और क्या कुछ आपने डिटेल बताया? पूरे details start to finish, but I cannot reveal it because I'm coming back to sign it at 5:30. They are just revising it and closing it. मैम क्या सवाल हुए माने आज वाली क्रिएशन में? I don't think I'm mandated to. नहीं दे सकते। वो तो पब्लिक हो जाएगा मैम। वो लोग हाँ तो उन लोग पब्लिक करें। आपने क्या कुछ बताया है उसके बारे में? लेकिन मैं नहीं बता सकती ना, मुझे टीवी पे सब कुछ बताया हुआ है। हाँ तो वही क्या कुछ बताया उसके बारे आज मैं नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। में? अभी स्टेटमेंट चल ही रहा है। हाँ तो उसके बाद हम वापस अभी वो रिवाइज हो रहा है, वापस आके उसको साइन करना है। आलोकनाथ की वाइफ ने जो है अर्जी दी थी कि मीडिया से बात नहीं करें, लेकिन वो कोर्ट में खारिज कर दी। मालूम है इसके बारे में आपको क्या? वो तो इट्स गुड के मतलब मुझे तो पूरा भरोसा ही था कोर्ट में, जस्टिस सिस्टम में। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव नॉट माई द जस्टिस सिस्टम हैज़ नॉट लेट मी डाउन। आई फील गुड। किस तरह का न्याय चाहते हैं? मैंने इतना सोचा नहीं है, मैंने ये अपने ऊपर से बोझ उतारने वाली बात थी। सोचा था कि सामने वाला आके अपोलोजाइज करेगा, बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब वो बन गई है बात, तो अभी उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाना पड़ेगा। एफआईआर को लेकर आपने कुछ बातचीत की? एफआईआर को लेकर अभी एफआईआर तो होगा ना आफ्टर दिस। सो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एफआईआर है। पुलिस ने एफआईआर को लेकर आपको आश्वासन दिया है? डेफिनेटली, क्यों नहीं। क्योंकि मामला बहुत पुराना है, इसके वजह से इसको लेकर वो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा। कुछ उन्होंने आपसे बातचीत की था इसको? नहीं। और कब तक चलेगा क्या स्टेटमेंट? और कब तक? हो गया, अभी मेरे को वापस आके साइन करना है, अभी वो लोग उसको रिवाइज वगैरह कर रहे हैं। कुछ आपने एविडेंस वगैरह भी दिया है? मैंने बताया आपको, अगर मैं बता सकती क्या है तो मैं आपको आप ये मत बताइए कि आपने क्या दिया, लेकिन क्या एविडेंस आपने कुछ प्रोवाइड किया पुलिस को? नहीं, आई हैव नॉट, मतलब आई डोंट नो, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। आई एम नॉट मैंडेटेड टू टेल यू एनीथिंग, एज सिंपल एज दैट। व्हाट डू आई से टू दोस? या आई मीन लाइक आप स्टेटमेंट पुलिस से लीजिए। थैंक यू। Is to address what Mr. Aloknath has said. He said, neither can I confirm nor deny the rape. He said it must have happened, but it must have been done by somebody else. What do you have to say to that? I have nothing to say to that. Look at the camera. Okay, I'm sorry. मिंता जी, आप पहले पूरी घटना बताइए, कैसे हुआ जो रात को आपने फेसबुक को चला, क्या उसमें थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते हैं सब लोग। So actually Facebook post is public, so I don't need to go through the whole thing again. Ma'am, but what is your reaction to Mr. Aloknath's statement that he's made, saying I can neither confirm the rape nor deny it? What do you make of that statement? I have nothing to say. I don't make anything of that statement. What do you expect him to say? I'm asking you that question. What do you expect him to say? Ma'am, a lot of powerful men have come forward and apologized. We've seen that in the So last he's few days. obviously disempowered or he's not powerful.
You need guts to come out and say, yes, this happened and I'm sorry for it. But he's not come forward and he's not said anything. He's not given denials even in 2003 and 4 and 5 when I talked about it and wrote about it and the media published it. So he's not in any position to deny it today. But the fact that he's doing it, I would imagine he's afraid and he's the one who needs to deal with his fear. I'm fearless today because I've spoken what I had to and I've let it out. And for the first time in 20 years, I'm feeling fearless, like I used to feel at the time before this happened. Ma'am, he's also said that he made your career. He's saying that he's made your career and he's made you the person you are today. I think you'll have to ask people in this industry if that's true. Apart from And there are enough people in the industry you all can talk about and throw this question at, and they'll all tell you who made my career and how it happened. If he wrote Tara and if he wrote all the 16 serials that I have produced and written, then I would believe that he made my career and I sat in the wings. But you were in a very powerful position yourself. You were a producer, One person. director. You were in a very powerful position yourself. नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी. क्या हुआ था कि आलोकनाथ का कहना है कि मैंने रेप नहीं किया, वो साफ छूट, तो इसके बाद तो कुछ तो आप वो रीड कर लीजिए, वो जो फेसबुक पे मैंने लिखा है, मैंने जानबूझ के सब कुछ लिख दिया था. मुझे मालूम था आपका सेकंड सवाल क्या होगा, लेकिन मैं उसके आई डोंट वांट टू रिपीट इट. Minta, you were in a very powerful position yourself. You were a producer, director of the show. Despite that, what is the How kind many of people? pressure? How many people do I talk to? Yeah, so that's what I'm trying to say. Let's take one question at a time. वो बात कर रही थी ना. What is the kind of pressure you are आप उधर आ जाओ. I can't. अरे आप लोग इधर से I mean, what's going on here? I'm sorry, I can't speak like this. You were in a very powerful position yourself. So you were not center. या हम कैमरा Yeah, but बस कैमरे में देखिए कैमरा में देखिए कैमरा में देखिए. okay, okay. Minta, you were in a very powerful position yourself. You were a producer, director. Guys, It this was is the a number one this is a show. personal interview, na. It's on an issue. So let us not make this look like this, na. Let's be peaceful about it, na. It takes a lot of courage to come out here and speak, and it is damn uncomfortable, na. मैम वही हम लोग Please. हैं कि काफी तो पहले डिसाइड कर लो क्या करना है, फिर उनको एक ही बारे में बताओ ना. वो ऑलरेडी अनकंफर्टेबल, अगर मैं इस बारे में बात कर रही हूँ No, तो I'm मैं not बात कर रही होती. uncomfortable, but I need to have some like. Yeah, I mean, like one question. I can't answer 3 questions at one You were time. in a very powerful position. then. Yeah. You were the producer director of the show. It was the leading show. Navneet Nishan was the #1 actress at that time. Still, you people came under this kind of pressure. What was the situation at that time in television, and what are the other names also that you're aware of? look at the camera. I can't speak for anybody else. I can only speak for what we have experienced and what I have personally experienced. All I can say is that that wasn't the time when I opened my mouth and so many cameras and so much press came and sat around me. Because at that time when I spoke, not a single person asked me whether that had really happened or not happened. Not a single person questioned him for what he had done. And it was all brushed under the carpet and it was kept aside. Did you raise this matter with the channel then? Everybody knew what had happened. I had come out, I had written about it. But there was absolutely, in fact, what had happened, the entire press had reported the misbehavior due to which he was thrown out of the serial. It's there even now. I mean, if you go back to the archives, you'll see all those reports. And did the channel pressurize you to take that leap in the show only so that I- Aloknath can continue and Navneet Nishan is out of the show? I would remove the word only from your sentence, but I was pressurized to take the leap in the generation, bring in a new girl, call her Tara, and she would be her daughter out of wedlock, due to which the series would move on. And I was told that Aloknath must come back. And what really got you to this point that you're speaking after 19 years now? Yeah. Why didn't you even in the middle of it? And you also went through that whole phase when you had to bring your career back to where it was, because you literally went into a shell and you were going through a very difficult time personally. How was that time of you bringing yourself back, and how did you take it? So I was always working. I left the television industry after my 2-year stint with ZTV. I went on to make my film White Noise, and during the making of that film, I opened up about this particular incident. I spoke about it in a fashion magazine called L'Officiel, in which I personally wrote the whole article, and what I've written on Facebook was written there as well. And subsequently, I had also given an interview to Urvashi Asher of Times of India. It was published in the Times of India that this is what had happened with me,
but there was not a murmur about it. Nobody talked about it. Nobody asked me any questions about it. Nobody mentioned it, and there was this air of silence that sustained itself until life went on, and one was like told that good, teaches you a lesson. We told you to keep quiet. You opened your mouth. क्या हुआ मुंह खोलने के बाद? That is what happened. And then I knew that I had to compartmentalize my life and move on. So I just did that. मैम अभी जो मीटू मूवमेंट चला है मैम, ये जो सब लोग आ रहे हैं, तनुश्री दत्ता, नाना पाटेकर का केस आया, सडनली लोग कहीं कहीं से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी किस्से आ रहे हैं, फिल्म और टीवी खासकर ज्यादा आपकी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जर्नलिज्म से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं. जी, जो भी हो ये सारी And इंडस्ट्री it मीडिया is- के अंडर ही आती है. आप भी उसका हिस्सा रहे हैं, हम भी जी, उसका हिस्सा जी. हैं. तो ये अचानक से सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें सामने आ रही जी. हैं. क्या वजह देखते हैं? और आपने सोशल मीडिया का ये जो मीडियम चुना है, हाँ. क्या लगता है? बिकॉज इससे चीजें पलट गई हैं. वक्त बदल जब गया. मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट डाला था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखती हूँ और उसका काफ़ी रिएक्शन मिलता है. तो इतना मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा रिएक्शन हो जाएगा और इतनी बड़ी बात बन जाएगी. बट येस, द इंटेंशन वॉज टू लेट इट आउट ऑफ माई चेस्ट एंड पुट इट आउट देयर. और अब जो मूवमेंट हो रहा है, इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग, इट इज़ वेरी एनकरेजिंग, इट इज़ वेरी एनेबलिंग, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई हैव ब्रॉट इट अप अगेन. बिकॉज आई न्यू कि जो मेरे साथ बोलने के बावजूद नहीं हो पाया इन दोज ईयर्स, आज होगा. एंड श्योर इनफ, जैसे ही मैंने वो पोस्ट पुट अप किया, 1 घंटे के अंदर इट वॉज वायरल ऑल ओवर, एंड आई वॉज गेटिंग द सपोर्ट विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर. बिकॉज विदाउट दैट सपोर्ट मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं आज आपके सामने बैठ के सब बातें कर रही होती. आपने पुलिस का क्यों नहीं सहारा लिया? उस वक्त आपने क्या किया? उस वक्त हुआ था ये घटना, हाँ. पुलिस या आपने जो लीगल वे से जो तरीके होते हैं, अगर किसी जी. का कुछ होता है, वो वाला मैकेनिज्म आपने उस वक्त वो रूट क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मुझे बोला गया था, एंड आई ऑल्सो वॉज, एक तो मैंने इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू ओपन अप. काफ़ी देर तक मेरे को यही लगता रहा कि मेरी गलती है, मैं उस पार्टी पे क्यों गई, और मैंने ड्रिंक्स क्यों लिए, और मैं इतनी बोल्ड क्यों हूँ, मैं इतनी बातें क्यों करती हूँ, मैं बाकी औरतें जैसे चुप करके बैठ जाती जब मर्द लोग बातें करते हैं उनके बीच में, मैं अपना मुंह क्यों खोलती हूँ, मैं अपने आइडियाज़ क्यों रखती हूँ. तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ जैसे होना चाहिए. एंड बाय द टाइम द डिस्टर्बेंस बिकेम सो ग्रेट that I was not able to bear it, and I came out. Everybody around me told me that you're crazy, shut up, keep quiet, put it away. So there was no question. Police meant reopening a can of worms which would just make it a very, very difficult situation. And even in those days, everybody knew that everything would go against the woman, which it did. He continued to get work. He went on, despite the whole world knowing what had happened with me. He went on to with his successful career from place to place. I was the one who was out of the industry. I was the one who was labeled as a person who is a difficult person to work with. I was the one who was labeled as a person who is not cooperative. I was the one who was labeled as a person who would create trouble if anything was to happen. So I'm the one who suffered. So I had to start from scratch again. Are you planning any legal action against Alok Nath now? Because I haven't thought at all right now.